इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बिना एक ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको हम लोग इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि ड्राइंग शीट क्या होती है, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर्स, क्लिनोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट्स एंड पेंसिल्स। ठीक है, इरेजर तो आप जानते हैं, इरेजर के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एमरी पेपर्स भी आते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो एमरी पेपर के बारे में भी खास कोई डिस्कस करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। शार्पनर का यूज़ होता है, ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली यूज़ होते हैं उनको हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग शीट के बारे में जानते हैं कि जो हम लोग शीट यूज़ करते हैं उसका साइज क्या होता है। ठीक है, और कितनी टाइप की शीट्स यूज़ करी जाती हैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे साइज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये जो 6 तरह की ड्राइंग शीट के टाइप्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनके साइज यहाँ पर, ठीक है, इनके सामने लिखा हुआ है। इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे मैं क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही कि अगर या तो आपको इसमें से इसका साइज दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये साइज किस ड्राइंग शीट का होता है। ठीक है, तो वो A1, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि A3 का जो डायमेंशंस होती हैं, A3 जो ड्राइंग शीट होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारी टाइप की ड्राइंग शीट्स होती हैं, 6 टाइप की जो आपके सामने लिखी हुई हैं। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विड्थ और हाइट का रेशियो। ठीक है, विड्थ और हाइट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कितने mm की विड्थ होती है और कितनी उसकी हाइट होती है। तो सपोज ये आपके पास अगर A1 शीट है, ये एक बेसिक चीज़ है। अगर कोई भी आपके पास शीट है, अगर A1 है, आपको A2 चाहिए, तो आप A1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो 2 शीट मिलेगी वो कौन कौन सी मिलेगी, A2। ठीक है, अब आपके पास क्या बची, अब आपके पास बची A2 शीट। अब आपको अगर A3 चाहिए तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगी 2 A3 शीट। ठीक है, अब आपको A4 चाहिए, A4 चाहिए तो आपके पास A3 है, उसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपको 2 A4 मिल जाएगा। ठीक है, A5 चाहिए आपको, तो आपके पास ये एक A4 है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा A5। ठीक है, इस तरीके से शीट्स को डिवाइड करके हम उसके आगे वाली छोटी शीट जो होती है उसको बना सकते हैं। जनरली आप जानते होंगे कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में A4 शीट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो ज़्यादातर मोस्टली A1 का यूज़ किया जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन एज वेल कि आप किस टाइप की शीट बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, क्या चीज़ आपको बनाना है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी शीट कौन सी होगी। ठीक है, ये शीट्स के डायमेंशंस हैं, इनको आपको खासकर ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग बोर्ड जिसपे हम लोग अपनी ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वो होता है ड्राइंग बोर्ड। जनरली वुड का ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया जाता है, लकड़ी का। ठीक है, और उसका साइज क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, D0, D1, D2 एंड D3। और इनका ये साइज़ लिखा हुआ है इसके सामने। अगर आप लोगों से याद हो पाए तो आप लोग याद करने की कोशिश इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, कुछ इसमें आप कुछ रिलेशन लगा सकते हैं अपनी तरफ से कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। जैसे 350 का डबल करेंगे 350 का तो आपको 700 दिख रहा है। ठीक है, 500 का डबल करेंगे तो आपको यहाँ 1000 दिख रहा है। ठीक है, 700 का डबल तो नहीं, लेकिन उससे प्लस 100 करेंगे तो आपको 1500 दिख रहा है। 1000 ये देखिए क्रॉस ऐसे। तो इस तरीके से आप कुछ रिलेशन बना के इसको याद कर सकते हैं ड्राइंग बोर्ड की जो डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड की डायमेंशंस, ड्राइंग शीट की डायमेंशंस थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मिनी ड्राफ्टर की। मिनी ड्राफ्टर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फोटो में, ये देखिए बना भी हुआ है यहाँ पर, और आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा मोस्टली। अगर आपने बीटेक किया होगा तो फर्स्ट ईयर में यूज़ किया होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है मिनी ड्राफ्टर, इसका यूज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के लिए, वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए, इंक्लाइंड लाइंस। ठीक है, किसी एंगल पर कोई एक लाइन आपको बनानी हो तो एंगल्स, पैरेलल लाइंस हम लोग इससे बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, और एक तरीके से बोला ये जा सकता है कि मिनी ड्राफ्टर जो होता है
वो एक कॉम्बिनेशन होता है स्केल्स का, प्रोटेक्टर का, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सेपरेट प्रोट्रैक्टर नहीं है, यानी कि चांदा जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो नहीं है, तो आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइंस तो खींच ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप कोई एंगल भी बना सकते हैं यूजिंग दिस मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। और मिनी ड्राफ्टर इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिनी ड्राफ्टर में क्या नहीं होता है, या तो मिनी ड्राफ्टर किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आप बोल सकते हैं टी स्क्वायर का, स्केल्स का और प्रोट्रैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है एक मिनी स्क्वायर। अगर आपके पास एक मिनी ड्राफ्टर है तो आपको प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्केल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टी स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन सारी चीज़ की ज़रूरत अगर हमारे पास एक मिनी ड्राफ्टर है तो नहीं पड़ेगी। आगे हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर क्या होता है और प्रोट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसमें कैसे कितने टाइप के एंगल्स हम लोग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मिनी ड्राफ्टर की दो स्केल के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर की फोटो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है। हालांकि ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि ड्राफ्टर का यूज़, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ ज़्यादा होता है, टी स्क्वायर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ऑन ड्राइंग शीट। इट इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक एंड इन टी शेप, ठीक है। लकड़ी या तो प्लास्टिक का बना होता है, टी शेप में होता है, और द वर्टिकल पार्ट ऑफ टी इज कॉल्ड एज ब्लेड एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टी इज कॉल्ड एज हेड, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्लेड और इसको बोला जाता है हेड, ठीक है। एक दूसरे का एंगल कितना बनाते हैं, इसमें भी एंगल होता है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के बीच का एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो नोट करते चलिए, क्योंकि स्क्रीन पे लिखी हुई नहीं है, ठीक है। और तो आप हो सके तो इसको नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि टी स्क्वायर के ब्लेड और हेड के बीच का एंगल कितना होता है, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपास, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में बोला जाता है इसको प्रकार। तो इसका यूज़ क्या होता है, एक आर्क या तो सर्कल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नोन डायमेंशन, जैसे कि आपको पता हो कि अगर आपको रेडियस दे दी गई है 5 mm 10 mm, तो आप उसका एक आर्क या तो सर्कल कुछ भी बना सकते हैं बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइडर का क्या यूज़ है, दिस इज यूज टू डिवाइड अ लाइन और कर्व। अगर कोई लाइन है उसको इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो कर्व है कोई उसको आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक दी मेजरमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट स्क्वायर अक्सर देखते होंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स हम लोग खरीदते थे बचपन में, उनमें सेट स्क्वायर्स रख के हम लोग को मिला करते थे। तो वो यही जो साइड में फोटो बनी हुई है वही सेट स्क्वायर्स हैं। सेट स्क्वायर्स आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स विद एन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और एंगल भी बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सेट स्क्वायर का यूज़ कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि कितने टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं। तो सेट स्क्वायर देखिए दो टाइप के होते हैं, दो हम लोग को मिलते थे सेट स्क्वायर, याद होगा आपको ज्योमेट्री बॉक्स में। तो सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं। एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें एंगल क्या है, आप देख भी सकते हैं फिगर में बना हुआ है, एंगल जो रहता है वो रहता है 45 डिग्री, यानी कि ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एंगल होता है 30 और 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 30-60 डिग्री है, और ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये 45 डिग्री वाला है, ठीक है। और ये 90 होता है, ये होगा ही 90। तीनों का जो समीशन है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए तीनों को ऐड करने पर एंगल, ठीक है। तो एक टाइप हो गया 45 डिग्री का, सॉरी ये 30-60 डिग्री का, और ये वाला 45 डिग्री का, ठीक है। दो टाइप के हो गए, 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर और 45 डिग्री सेट स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्लिनोग्राफ देख लेते हैं। क्लिनोग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, और कई यूज़ होते हैं इसके, लाइंस को ड्रॉ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेलल लाइन इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ड्रॉ की जा सकती है, तो उसका आंसर क्लिनोग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस या तो परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्लिनोग्राफ का यूज़ करके। इसमें जो एक आपको स्केल दिख रही है ये फिक्स रहती है, और ये वाली जो है ये मूवेबल रहती है, ठीक है। इसका हम लोग इधर उधर मूव करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग पैरेलल या तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोट्रैक्टर, हिंदी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चांदा इसको बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोट्रैक्टर का यूज़ क्या है, टू ड्रॉ एंड मेजर द एंगल्स ऑफ लाइंस इन द ड्राइंग। ड्राइंग में हम लोग एंगल ड्रॉ करने के लिए या तो एंगल को मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। द बॉटम लाइंस ज्वाइंस द 0 डिग्री टू द 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आ सकता है कि
एक जो हाफ मून प्रोट्रैक्टर है आपके पास, उसमें कितने से कितने डिग्री तक हम लोग देखते हैं, तो 0 से 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है और एक हमने रखा भी है लास्ट में इसी स्लाइड्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि वो प्रोट्रैक्टर से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखेंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व देख लेते हैं। ये अक्सर लोग ये टर्म भूल जाते हैं, ये नाम भूल जाते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरली फ्रेंच कर्व्स आर मोर सुटेबल फॉर स्मॉल कर्व्स। ठीक है, अगर छोटे छोटे कर्व, सपोज आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कर्व है, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ आपको बनाना है, तो बार बार आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। किसी कंपास से आप बना सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इजीली बना सकते हैं। छोटे छोटे कर्व जहाँ कहीं बनाने हो जाते हैं तो बीच में बनाना पड़ गया, ठीक है, तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करके वो छोटे छोटे कर्व्स बना सकते हैं ईजिली और आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग कर्व्स बनाने हो, बड़े बड़े कर्व्स, तो किसका यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे स्प्लाइंस का। ये चीज़ याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे कि छोटे छोटे कर्व अगर हम लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने हैं तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ्रेंच कर्व्स का। और अगर लॉन्ग कर्व्स हम लोग को बनाने हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे स्प्लाइंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स आर नथिंग बट प्लास्टिक और वुडन बोल्ट्स विच कंटेन्स स्पेसेस ऑफ सेवरल शेप्स और लेटर्स। टेम्पलेट्स आप लोग जानते होंगे हर जगह होती है। टेम्पलेट्स मतलब कि एक आपको प्री डिफाइंड चीज़ें दे दी जाएंगी, पहले से उसमें कुछ शेप्स बने होंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप इजीली उससे ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका टाइम काफ़ी बचा देगी। ठीक है, वो होते हैं टेम्पलेट्स। देख सकते हैं आप साइड में यहाँ बना हुआ है, बहुत सारे इसमें चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं। जिस शेप की जब रिक्वायरमेंट होती है हम लोग डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग देखते होंगे कि ABCD लिखा हुआ मिलता था, 1 2 3 4, दैट आर टेम्पलेट्स। उनको आप रखिए, सीधे ABCD ड्रॉ कर दीजिए, उस टाइप के टेम्पलेट्स हैं, देखिए। ठीक है, बहुत कुछ इसमें बना हुआ है इस टेम्पलेट में, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि पेंसिल्स से क्वेश्चन आना ही आना है। मान के चलिए आप कंफर्म है एक तरीके से कि पेंसिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारी टाइप की पेंसिल्स होती हैं। हार्ड पेंसिल, फर्म पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, हार्डेस्ट, सॉफ्टेस्ट, ठीक है, बहुत सारी टाइप की पेंसिल होती हैं। तो उसको थोड़ा इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बीच में आप देखिए रख लीजिए एफ। ठीक है, एफ के अगर हम लोग इधर लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो पेंसिल हमको मिलेगी वो होगी हार्ड पेंसिल। H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H। ठीक है, इस तरीके से F से अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो हम लोग को हार्ड पेंसिल मिलती जाएगी। देखिए H का फुल फॉर्म, H का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्ड। ठीक है, H मतलब हार्ड होता है। अब B मतलब होता है ब्लैक। HB पेंसिल जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसमें H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग की पेंसिल H, 2H, 3H, 4H मतलब पेंसिल हार्ड होती जा रही है। हार्ड होती जा रही है मतलब कि उससे हम लोग लाइट लिख पाएंगे। ठीक है, जब पेंसिल हार्ड होती जाएगी तो आप जो लिखेंगे वो चीज़ लाइट रहेगी। या तो आप कोई शेप बना रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ही लाइट, हल्का दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्म से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, F से राइट की तरफ, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे सबसे पहले तो HB, ठीक है, हार्ड एंड ब्लैक, एंड देन B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, इस तरीके से। तो पेंसिल क्या होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है और सॉफ्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ब्लैक होती जा रही है मतलब कि जो चीज़ हम लोग लिखेंगे, जो ड्राइंग बनाएंगे वो कैसी बनेगी, डार्क बनेगी। ठीक है, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट बार बार मैं कर रहा हूँ, जैसा कि आपको बनाना हो, जैसा भी हमारी ज़रूरत होती है ड्राइंग बनाने की, उस तरीके की हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं। जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करी जाती है वो हम लोग अभी अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा कि हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी है, सॉफ्टेस्ट कौन सी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी अभी दिखेगा आगे इसके, तो आपको एक आइडिया लगेगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि F से हो गया फर्म, और इसके राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमको सॉफ्ट पेंसिल्स मिलती जाएंगी, इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को हार्ड पेंसिल मिलती चली जाएगी। और हार्ड पेंसिल जो होगी वो लाइट लिखेगी, ठीक है, और सॉफ्ट पेंसिल होगी वो कैसी लिखेगी, डार्क, मतलब क्योंकि बी मतलब ब्लैक। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा हमको डार्क दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फॉलोइंग ग्रेड्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। पेंसिल के जो फॉलोइंग ग्रेड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जनरली हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, 3H, 2H, H और HB, ये 4 टाइप हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को थिक लाइन बनानी है, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, तो हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, HB का। ठीक है, और जैसे कि डायमेंशन वाली लाइन होती है उसको बनाना हुआ तो हम लोग 2H का यूज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अपने अगले वीडियो टाइप्स ऑफ लाइन, कितनी
तरीके की लाइंस होती हैं, जब उनको उसमें पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे फिलहाल। लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था क्योंकि पेंसिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी पेंसिल जनरली यूज़ करी जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो ये है। और इनका यूज़ क्या है ये इसके सामने लिखा हुआ है। 3H का कंस्ट्रक्शन लाइंस, 2H का डायमेंशन, सेंटर, सेक्शनल एंड हिडन लाइंस। ये लाइंस क्या होती हैं ये हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। H ऑब्जेक्ट लाइंस, HB डायमेंशनिंग या तो बाउंड्री लाइंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मिनी ड्राफ्टर सर्व्स द पर्पज ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट। मिनी ड्राफ्टर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें स्केल भी होती है, सेट स्क्वायर का काम भी वो कर देगा, ठीक है, एंगल पे वो लाइंस बना लेता है, प्रोट्रैक्टर का काम भी करता है, एंगल मेजर भी कर लेगा और एंगल ड्रॉ भी कर देगा। लेकिन मिनी ड्राफ्टर कंपास यानी कि प्रकार का काम नहीं कर सकता है, ठीक है, आर्क नहीं ड्रॉ कर सकता है, सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंपास, डी। द मिनी ड्राफ्टर सर्व्स द पर्पज ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट, मतलब कि कंपास का वो पर्पज सॉल्व नहीं कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन द 2 आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन एट। जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम जो ड्राफ्टर के जो आर्म्स हैं या तो स्केल्स हैं इनके बीच का एंगल कितना होता है, तो वो मैंने आपको बताया था, वो होता है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है बी। ओके, अगला देखते हैं। द डिजिग्नेशन ऑफ शीट ऑफ साइज 594 841 mm। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डिजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको देखिएगा वीडियो में और नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये जो डिजिग्नेशन है ये किस टाइप की शीट का है, A0 है, A1 है, A2 है या फिर A3 है, और साथ ही साथ उसको याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल। ठीक है, अगर आपसे सॉफ्टेस्ट तो आपको पता है कि वो 9B होगी या तो 7B होगी, लेकिन आपको जो ऑप्शंस इसमें से दिए हुए हैं अगर इसमें से सॉफ्टेस्ट पूछ रहा है तो आप लोग एक बार देखिए इसको ध्यान से। तो H क्या है, H आप जानते हैं हार्ड होती है, HB हार्ड एंड ब्लैक, ये और ब्लैक और ये और ज़्यादा ब्लैक, तो जितनी ज़्यादा ब्लैक उतनी ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2B। 2B इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल अमंग फॉलोइंग्स। ठीक है, इनमें से 2B इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइटेस्ट पेंसिल, तो मैंने बताया था कि जितनी पेंसिल हार्ड होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा लाइट होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें हार्ड पेंसिल कौन सी है, वो हो गई H। H इज़ द हार्डेस्ट, जितनी यहाँ पर दी हुई है उसमें से सबसे हार्ड पेंसिल है H, तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वही सबसे ज़्यादा लाइट लिखेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू फिक्स द ड्राइंग शीट ऑन द बोर्ड। ठीक है, मैंने बताया था कि ड्राइंग शीट में जितने इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं इस स्लाइड में, उसके अलावा भी जैसे हम लोग शार्पनर यूज़ करते हैं और एमरी पेपर यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग जब शीट को बोर्ड पे चिपकाना होता है या तो रखना होता है तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। उसमें ड्राइंग पेन्स भी आती है, एडहेसिव टेप भी आता है, क्लिप भी आता है। इन तीनों का यूज़ करके आप अपनी शीट को बोर्ड पर लगा सकते हैं, लेकिन थ्रेड का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, थ्रेड का यूज़ करके हम लोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर नहीं फिक्स करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं यूज़ किया जाता है ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए, तो हो जाएगा थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक 30-60 ट्रायंगल, मतलब कि एक सेट स्क्वायर जो 30-60 वाला आता है उसको हम लोग यूज़ करके 90 डिग्री बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके भी हम लोग 90 डिग्री बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन यानी कि मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके भी हम लोग 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे इन तीनों का यूज़ करके हम लोग 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं इजीली। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सब का यूज़ करके हम लोग 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला देखते हैं। विच सेट ऑफ लीड ग्रेड्स हैज़ अ ग्रेड आउट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि F होता है बीच में, अगर मान के चलिए इधर की तरफ फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, H, 2H, 3H एंड सो ऑन। इधर की तरफ HB, B, 2B एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है। तो आपको दिख रहा है H, HB, B, 3B सही सीक्वेंस है। H के बाद HB आ रहा, फिर B आ रहा, फिर 3B आ रहा। ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन है 7B, H, F, 3H। तो 7B इधर कहीं होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद H, फिर F वापस आ रहे हैं और फिर 3H पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 6B, B, H, 4H। 6B, B यानी कि इधर से आ रहे हैं 6B, B, फिर H और 4H, मतलब ये सीक्वेंस सही है, एक लाइन में है, हम लोग पीछे नहीं मुड़ना पड़ रहा। ठीक है,
लास्ट वाला देखते हैं 9H HB B2B। 9H यहाँ कहीं होगा, फिर HB आएगा, फिर B और फिर 2B, मतलब ये भी सीक्वेंस सही है, हम लोग को कहीं बीच में पीछे की तरफ मुड़ना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। सेकंड वन में क्या हो रहा है, ग्रेड आउट ऑफ सीक्वेंस है। आउट ऑफ सीक्वेंस एक जो F है वो बीच में आ गया है अचानक से, ठीक है, हम लोग को पीछे मुड़ना पड़ रहा है और फिर आगे की तरफ जाना पड़ रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो ये आप लोग, इसीलिए मैंने सीक्वेंस आप लोग को बताया था, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड डिजाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्री इज द। जो प्राइमरी यूनिट होती है जनरली हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, वो होती है मिलीमीटर्स। ठीक है, जनरली हम लोग की जो ड्राइंग होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। यहाँ साइड पर टाइटल बॉक्स के ऊपर आप देखे होंगे लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर मेजर्ड इन mm। ठीक है, वही होता है, जनरली हम लोग मिलीमीटर में ही जो अपनी ड्राइंग शीट होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाते हैं। ओके, ए हाफ मून प्रोट्रैक्टर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एंगल्स। मैंने आपको बताया भी था और फोटो में दिखाया भी था कि एक हाफ मून जो प्रोट्रैक्टर होता है कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो कितने डिग्रीज एंगल में डिवाइड होता है, तो ये होता है एक तरफ 0 180 0 180 कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आपको दिखाया भी था, आप पीछे जाके एक बार देख भी सकते हैं फिर से। तो कितने एंगल में डिवाइड हो गया, ये हो गया 180 डिग्री में डिवाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपको पता भी रहेगा लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप एक बार वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में आपको लाइंस कितने टाइप की होती हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो मिलेगी, प्लस आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियोस आने वाले जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।